व्हाट्सअप कॉफी कोडर्स यश हेयर एंड आज मैं आपको बताने जाऊंगा एक ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जिससे आप 45 डेज के अंदर अपना डीएसए राउंड्स के लिए, कोडिंग राउंड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। नॉर्मली यार आईआईटीज़ में या मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपका प्लेसमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका। आईआईटीज़ में अक्टूबर से हो जाता। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अभी अगस्त से ही स्टार्ट करी थी। तो मैंने पिछले वीडियो में जिसका लिंक आई बटन पर आ रहा होगा, ठीक है, उसमें ऑलरेडी आपको एक छोटा सा इंट्रो बताया था अपना, जिसमें मैंने बोला था कि 3 महीने के अंदर मैंने डीएसए पूरा सीख लिया था, फ्रॉम जीरो टू हीरो टाइप, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊँगा जिससे आप 45 डेज मैक्स टू मैक्स 60 डेज के अंदर कर लोगे। यार ये मुझे 3 महीने का टाइम इसलिए लगा था क्योंकि मैंने बहुत सारा रिपीटेटिव वर्क किया था और अपने उस एक्सपीरियंस से मैं सीख गया कि मुझे क्या चीज़ पहले करनी चाहिए थी, क्या चीज़ बाद में। तो एक सिक्वेंशियल वे बताऊँगा मैं आपको। फर्स्ट पहली चीज़ क्या करो, सेकंड पहली चीज़ क्या करो, थर्ड क्या करो, जिससे आप आराम से 45 डेज मैक्स टू मैक्स 60 डेज के अंदर कर सकते हो। बट हाँ यार थोड़ा सा मेहनत वाला है कि मतलब मैं ऑलमोस्ट उस टाइम में भी एक दिन में 6-6 7-7 घंटे कर रहे थे क्योंकि 2 ही महीने का मेरे पास टाइम था और उसमें मेरे को डीएसए सही से सीखनी थी क्योंकि कंपनी अक्टूबर से आना स्टार्ट हो जाती है। तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ क्रैकिंग और एनी काइंड ऑफ डीएसए राउंड। तो यार ये शीट मैंने बनाई है। इस शीट के अंदर मैंने पूरा एक सिस्टमैटिक प्लान बना के रखा है कि बेसिक्स आने के बाद प्लेसमेंट रिलेटेड डीएसए प्रिपेयर करने के लिए तुम कैसे कैसे स्टेप करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ऐसा। तो पूरा मैंने एक सिस्टमैटिक प्लान बना के रखा है कि ऐसे ऐसे हम फॉलो करेंगे, इस टॉपिक को इतना टाइम देंगे जिससे हमारा पूरा डीएसए की प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू पर्पसेस वो 45 डेज, और अगर तुम आराम से करोगे तो हाँ 60 डेज के अंदर हो जाएगी। यार ये कोई ट्रिक नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस से अपने पूरा बनाया है, ठीक है। थोड़ा हाँ गारंटी से तुम्हारे पास 2 महीने है तो तुम 2 महीने में आराम से प्रिपेयर कर सकते हो डीएसए इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। तो जो कि हमारा हर कंपनी का प्लेसमेंट का, कोई भी कंपनी है उसका सबसे पहला राउंड डीएसए का ही होता है, ठीक है, कोडिंग राउंड जो होता है। तो उसमें तुम्हारा यही सब यूज होने वाला है। तो चलो यार देख लेते हैं जल्दी से कि तुम्हें क्या क्या कैसे स्टेप करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है तुम्हारा वो है कि यार सी प्लस प्लस का एसटीएल सीखना। क्योंकि मैं सी प्लस प्लस यूज करता हूँ इसलिए मैंने सी प्लस का एसटीएल यहाँ पे मेंशन किया है। तुम अगर जावा का यूज करते हो, जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क या फिर और कोई लैंग्वेज यूज करते हो तो उसकी एक टेम्पलेट लाइब्रेरी गारंटी से होगी। टेम्पलेट लाइब्रेरी कुछ नहीं होता, बेसिकली एक प्री डिफाइंड ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि तुम्हारा कोई काम आसान करने के लिए ऑलरेडी बने रखे हैं। तुम उनको उन फंक्शन को डायरेक्ट यूटिलाइज करना है, दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो जैसे कोई भी तुम लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसका तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होगा कि तुम उसकी टेम्पलेट लाइब्रेरी पूरी जान लो। अब टेम्पलेट लाइब्रेरी बेसिकली क्या होते हैं, टेम्पलेट लाइब्रेरी में तुम्हारा कुछ कॉमन कंटेनर्स, एल्गोरिथम्स एंड यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सही से डिस्क्राइब करके रखा है। जैसे तुम्हें सी प्लस प्लस एसटीएल में तुम्हें कंटेनर्स, तो कंटेनर्स में भी तुम्हें कौन से सबसे ज्यादा कंटेनर्स अच्छे से देखने हैं, मतलब कौन सा ध्यान दे के मतलब अच्छे से उनको देखना है, और कौन से बहुत ही रेयरली यूज होते हैं जो कि शायद ही तुमको इनका कोई क्वेश्चन देखने को मिले किसी भी कोडिंग राउंड में, ठीक है। ऐसी एल्गोरिथम जो कि बहुत ही कॉमनली यूज एल्गोरिथम है जिसके तुम्हें मतलब ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में तुमको लगाने को पड़ ही सकता है, ठीक है, लाइक सॉर्ट, बाइनरी सर्च एंड। तो ये तुमको सही से देखनी है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर कॉमनली यूज है, ये लेस प्रायोरिटी का मतलब ये है कि ये कॉमनली यूज एल्गोरिथम्स हैं, बट ये अगर तुम्हें नहीं भी पता होगी ना एसटीएल में तो भी तुम आराम से 2-4 लाइन में खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो इनका फंक्शन। तो जैसे रिवर्स, किसी एरे को रिवर्स करना, एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना। तो यार तो अगर तुमको ये बिल्ट बिल्ट इन फंक्शन नहीं भी पता होंगे ना तो भी तुम आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट सॉर्ट, बाइनरी सर्च चलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्यों इतना टाइम लगाना, डायरेक्ट अपन इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर लेंगे वैसा, ठीक है। यूटिलिटीज, हाँ ये कुछ यूटिलिटीज जैसे तुम्हारा इटरेटर और पेयर। तो इटरेटर्स बेसिकली एक ऐसे यूटिलिटी फंक्शन होता है जो कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में, जैसे हमारे ऊपर जो डाटा स्ट्रक्चर ना वेक्टर, स्टैक, क्यू, इन पे तुमको आइटरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब पूरा प्रोपोगेट करने में, ट्रावर्स करने में इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये पूरी चीज अपने को निपटानी है एक दिन में, ठीक है, और एक दिन में आराम से हो भी जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा भैया इसमें याद क्या करूं, मतलब क्या याद क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो मैं तुमको एक बार बता देता हूँ कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसमें लिंक खोलूं तो ये तुम्हारी गीक्स फॉर गीक्स की मैंने वेबसाइट ऑलरेडी लिंक पे मेंशन कर रखी है। तो यार तुमको सीखना कैसे एसटीएल, तुम बस जैसे मैंने जो भी उधर मेंशन कर रखा है, जैसे वेक्टर है तो वेक्टर के अंदर जाओगे, ठीक है। तुम्हें वेक्टर में याद क्या क्या करना है, तुम्हें बस एक बार देख लेना कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है, यूज
कब किया जाता है इसका, ठीक है। जैसे तुम जब पढ़ोगे ना ये वाला पूरा पैराग्राफ तो तुमको पता चल जाएगा कि भैया वेक्टर तो कुछ नहीं होता, एक एरे होता है, ठीक है। डायनामिक एरे होता है जिसका साइज तुम आराम से बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका साइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो तुमको ये समझ में आ गया, तो आगे किसी भी कोडिंग के क्वेश्चन में अगर तुम्हें कुछ एरे में स्टोर कराना होगा तो तुम क्या करो, डायरेक्ट वेक्टर यूज कर लोगे, ठीक है। तुम्हें साइज को टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहली चीज हमको सीखनी है किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में, कि वो उसका यूज क्या है, ठीक है। दूसरा, उसमें क्रड ऑपरेशंस कैसे किया जाता है। क्रड मतलब उसमें तुम उसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट कर सकते हो, किसी वैल्यू को डिलीट कैसे कर सकते हो, अपडेट कैसे कर सकते हो, और आइटरेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये अपने को यही सब देखना है, ये दो चीज देखनी है हर एक कंटेनर के अंदर या हर एक एसटीएल की लाइब्रेरीज के अंदर। तो बस तुम यहाँ पे जब अपने तुम यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं बहुत अच्छे से, तुम अपने आप देख लोगे, ठीक है। ये डिक्लेयर कैसे करते हैं वेक्टर को, उनके अंदर वैल्यूज डालते कैसे हैं, ठीक है, असाइन कैसे करते हैं, ठीक है, रिट्रीव कैसे करते हैं, ऑल तो बहुत आसान सा है। और रटने वाली बात नहीं, बस एक बार ओवरव्यू देख लेना, जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना डीएसए के, जो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो भाई एक झलक देख लेना, बाद में तो ये तुम्हें पता चल ही जाएगा। अगर भूल, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम भूल भी गए कि भैया वेक्टर में कैसे मतलब वैल्यू असाइन करते हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार गूगल करके देख लेना, मीनवाइल तुम्हें सारी चीजें आ ही जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला दिन, हमको करना है सी प्लस प्लस का एसटीएल। दूसरे दिन में हमको करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखना, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं इसकी एक साइट तुमको बता दूंगा, गीक्स फॉर गीक्स पे या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल पे मैं भी आगे बताऊंगा ये चीज, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हें अभी थोड़ा अर्जेंट हो, क्योंकि तुम्हारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए हो या अक्टूबर से स्टार्ट हो, जैसे आईआईटीज में अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और तुमको अभी अर्जेंट नीड चाहिए, तो तुम कोई भी रेफरेंस देख लेना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। वैसे आसान चीज है, गीक्स फॉर गीक्स पे भी दे रखा है, इंटरव्यू बिट, उनकी साइट सब मैंने डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखी है, तुमको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो तुमको सीखनी है एसटीएल के बाद, वो ये है एल्गोरिथम्स। कुछ कॉमन एल्गोरिथम्स है जो कि तुमको आनी चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है। तो तुम क्या एल्गोरिथम सीखोगे, वो सीखोगे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सर्चिंग में, सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट सब मेंशन कर रखा है मैंने, ठीक है। और फिर कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिनके लेस प्रायोरिटी से मेरा मतलब है, ये बहुत ही रेयरली किसी में पूछी जाती है, क्वेश्चन इसके रिलेटेड मिल जाता है, लाइक काउंट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, ठीक है। बट करनी है यार अपने को, ठीक है, मतलब अगर टाइम मिले तो कर लेना लास्ट मोमेंट में, ठीक है। तो ये सर्चिंग एल्गोरिथम और कुछ कॉमन सॉर्टिंग है जिनकी तुमको अच्छे से देखना है। तो ये सारी जो तुम्हारी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम से डायरेक्ट गीक्स फॉर गीक्स पर सर्च मारना तुमको मिल जाएगा। तुम्हें सीखना है कि वो कैसे इंप्लीमेंट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ये भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, लग के करना 6-7 घंटे में हो जाएंगी सारी चीजें, इतनी टफ नहीं है, ठीक है। तो दो मतलब 3 दिन हो गए, 3 दिन में तुम्हें एसटीएल पता चल गया, तुम्हें एल्गोरिथम्स क्या क्या कॉमन एल्गोरिथम्स है वो पता चल गया, ठीक है। अब सीखेंगे हम क्वेश्चनों को करना। तो चौथा जो चीज आती है तुम्हारी होता है डाटा स्ट्रक्चर्स में। अब डाटा स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि भैया कौन से डाटा स्ट्रक्चर सबसे पहले स्टार्ट करूं। तो यार मैं तुमको बताता हूँ कैसे, मतलब ये वाला जो लिस्ट में बनाई ना यही फॉलो करना। सबसे आसान डाटा स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के क्वेश्चन मतलब एक बार तुमको लिंक लिस्ट आ गई ना, तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी कंपनी में लिंक लिस्ट मतलब भर के पूछी जाती है, ठीक है। मतलब एक आध क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो लिंक लिस्ट सबसे आसान है, तुम इसको 2-3 दिन में बहुत आराम से पूरा निपटा सकते हो। और लिंक लिस्ट का मैं प्ले इस वीडियो के बाद जब स्टार्ट करूंगा, तो एक बार वॉच जरूर कर लेना, तुमको गारंटी से मैं जो कवर करूंगा उस इंग्लिश के पूरे कोर्स में, तो वो जस्ट इनफ है, तुम कोई भी गूगल तक का उससे निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ मैं कवर कर लूंगा उसमें, ठीक है। लिंक लिस्ट के बाद तुम करोगे ट्रीज, ठीक है। ट्रीज नेक्स्ट सबसे इजी लेवल का डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि तुम आराम से सीख सकते हो। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि करने होते हैं, ठीक है। तो ट्रीज बाइनरी ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्री। ट्रीज के बाद तुम स्टैक्स एंड क्यूज करोगे, देन एरेज एंड स्ट्रिंग्स। एरेज एंड स्ट्रिंग्स मैंने लास्ट में इसलिए रखे, नॉर्मली ज्यादातर लोग एरे पहले पढ़ाते हैं, बट मैं तुम्हें बताता हूँ एरेज एंड स्ट्रिंग आर द मोस्ट कह सकते हो डिफिकल्ट टॉपिक इन डाटा स्ट्रक्चर। मतलब इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इनमें इतने सारे एल्गोरिथम्स लग जाते हैं ना कि मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी, बहुत ज्यादा टिपिकल बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है। तो यार तुम ये जब स्टैक्स क्यूज लिंक लिस्ट ये सब कर लोगे ना, तो तुम्हारा ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ भैया मुझसे डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होने लगे हैं। तो इसलिए पहले आसान टॉपिक करो, उसके बाद थोड़ी टफ पे जाओ, ठीक है। तो इसका लिंक भी अगर तुम इसको क्लिक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हें करना कैसे, कहाँ से करना है वो एक बता देता हूँ। तो ये डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब इसका लिंक मैंने उधर मेंशन कर रखा है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, अभी इनके अंदर नहीं जाना तुमको। लिंक लिस्ट यहाँ पे देख रहे हो, लिंक लिस्ट मेंशन है, तुम्हें ये सारे क्वेश्चन देखने लिंक लिस्ट के, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर्ड है।
ठीक है। और मेरा जो प्लेलिस्ट है वो जरूर देख लेना, उधर मैंने सारे लीड कोड के मतलब वो टॉप टॉप क्वेश्चन लिए हैं जिनमें हर एक क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट घुसा पड़ा है, ठीक है। तो वो सही से देख लेना, मैं वो 10 दिन के अंदर कवर कर दूंगा सारा, ठीक है। तो तुम्हें ये सारे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन करने हैं, सिंपल से एक दिन में तुम्हारा आराम से हो, एक दो दिन में तुम्हें 2-3 दिन में यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक करना है यार, आराम से कर लोगे, ठीक है। 6-7 घंटे रोज बैठोगे तो भी कर लोगे। ऐसे ही तुम्हें स्टैक के ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ये वाले क्वेश्चन गीक्स के 15 क्वेश्चन जस्ट सफिशिएंट है स्टैक का कंसेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। सेम तुम्हें ये चीज क्यू का करना है, बाइनरी ट्रीज के भी तुम्हें यही सारे क्वेश्चन करने हैं, बाइनरी सर्च ट्री के भी यही करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम यही है, ये वाली साइट पे जितने भी क्वेश्चन है इस वाले पेज पे ये तुम्हें पूरे करने हैं। इसके बाद ये वाला पेज तुम्हारी लर्निंग के लिए है कि तुम सीख जाओ, तुम्हें भी कुछ आता नहीं, तुम इनसे सीख जाओ कि अच्छा कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब बात है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करोगे यार, प्रैक्टिस के लिए इसमें मैंने सबसे नीचे ना एक इंटरव्यू बिट की साइट का लिंक दे रखा है, तुम इंटरव्यू बिट पे जाओगे तो यार देखो गीक्स फॉर गीक्स से तुम सीखोगे, ठीक है, लर्न करोगे। अब तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, तो इंटरव्यू बिट का जो उधर मैंने लिंक मेंशन कर रखा है उस पर जब तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी सब मिल जाएंगे कि एरेज के ऊपर क्वेश्चन, मैथ के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, बाइनरी सर्च स्ट्रिंग, इन सब के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हें वही करना है जैसे तुमने मान लो आज तुमने लिंक लिस्ट सीखा, ठीक है, तो क्या करोगे इस लिंक लिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है इंटरव्यू बिट के वो तुम्हें सारे के सारे करने हैं। यहाँ पे तुम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो लिंक लिस्ट के ये सब, ठीक है, ये सारे तुम इसमें देखो, मैंने भी अपने टाइम में तुम देख रहे होगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। इंटरव्यू बिट में लिटरली वो बहुत अच्छी साइट है, यहाँ पे तुम्हें हर एक क्वेश्चन में तुम्हें कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि गीक्स फॉर गीक्स से ही पढ़ो, सीखो, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यू बिट के क्वेश्चंस करो, ठीक है। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे रहते हैं और उसमें वही क्वेश्चन करके तुम आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है, वैसा। तो ये हो गया हमारा सीखने का और प्रैक्टिस करने के प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। बात आती है तुम्हारे एरेज पर, ठीक है। तो स्टैक क्यूज तक तुमको सिर्फ इसी वाली साइट को रेफर करना है, इस पे जितने क्वेश्चंस हैं वही तुम करोगे, ठीक है, अंदर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये करके इंटरव्यू पे लगाओगे बस और कुछ नहीं, ठीक है। इंटरव्यू पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो भले ही देखो तुम, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरेज एंड स्ट्रिंग। इसका मैंने तुम्हें इनको दिया भी मैंने एक एक हफ्ता है क्योंकि ये लिटरली बहुत टफ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो एरेज के अंदर तुम जाओगे तो यहाँ पे अगर एरेज का तो तुम देखो इधर स्टार्टिंग में ये एरे का एक लिंक है, ठीक है। तुम इस लिंक को क्लिक करना। अब इस एरे के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब रोटेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रीअरेंजमेंट के ऊपर हैं, ठीक है। देन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, रेंज क्वेरीज, ये सारे, ठीक है। मैं ये कहूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम एरेज में कर सकते हो वो कर लेना, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे ऑलमोस्ट ये मतलब सारे के सारे करे थे, मोर के अंदर नहीं गया था। बट जैसे यहाँ पे 17 क्वेश्चन है एरे के ऊपर, रोटेशन के ऊपर ये करा था, रीअरेंजमेंट के ऊपर जितने क्वेश्चन है वो करा था, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये सब। बाकी जब मैं एक लिंक लिस्ट के बाद जब मैं एरे का ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो वो देख लेना अगर तुम तब तक तुम्हारे पास टाइम है तो, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली यार ये जो मैं बता रहा हूँ वो फाइनल ईयर के लिए ही है क्योंकि आपका ऑलमोस्ट शायद प्लेसमेंट अगर आईआईटी में तो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम अभी 2 ही महीने आपके पास, अगस्त और सितंबर, इन 2 महीनों आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने भी 2 महीने के अंदर, इससे पहले वाले वीडियो में 3 महीना बोला था मैंने, और एक्चुअली में हाँ मुझे अराउंड 2.5 महीने के आसपास लगा था पूरा डाटा स्ट्रक्चर जीरो से कवर करने में, ठीक है। बट तुम लोग 45 डेज मैक्स टू मैं 60 डेज में कर सकते हो बिकॉज उस टाइम में मेरे को एक स्ट्रेटेजी नहीं पता थी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो बहुत सारा रिपीटेटिव वर्क मैंने किया था, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने जो शीट बनाई है उसको तुम फॉलो करोगे तो हाँ भाई तुम्हारा 45 डेज के अंदर पूरा सही से हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें इसके अंदर एरेज के अंदर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो कर लेना। सेम चीज स्ट्रिंग के ऊपर, तो यहाँ पे तुम स्ट्रिंग पे जाओगे वही बैक जाकर, हाँ ये डाटा स्ट्रक्चर में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे स्ट्रिंग्स का सेक्शन मिल जाएगा। इस स्ट्रिंग के सेक्शन में जाके तुम कर सकते हो। स्ट्रिंग के सेक्शन में जाने से पहले मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग की एल्गोरिथम सीख लेना। तो एल्गोरिथम में तुमको बताया दो क्या कौन सी है, 3-4 सेलेक्टेड स्ट्रिंग्स की एल्गोरिथम है जो तुमको सीखनी है। वो क्या है, जैसे के एम पी एल्गोरिथम, जेड एल्गोरिथम, रेबिन कार्प एल्गोरिथम, ये सब मैंने शायद नीचे मेंशन कर रखी होंगी नीचे इसमें। हाँ, तो स्ट्रिंग एल्गोरिथम तुमको क्या सीखना है, नाइव एल्गोरिथम, केएमपी, रेबिन का जेड एल्गोरिथम, ये तुम्हें रट लेनी है एक तरह से, ठीक है। ये सीखने के बाद तुम अपने स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन पे चले आना, जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेश्चन रखना ये सब तुम कर सकते हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया सारा डाटा स्ट्रक्चर। ये डाटा स्ट्रक्चर वाला जो भी पोर्शन तुम 26 डेज में निपटा सकते हो, तो वो निपटाना है भाई, एक दिन में 6-7 घंटे करना हो जाएगा, ठीक है ऐसा।
तो यार नेक्स्ट आती है हमारी, हमें टेक्निक सीखनी है टाटा स्ट्रक्चर्स में। देखो जब तुम इसके ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस करोगे ना, तो तुम ऑलरेडी ये बहुत सारी टेक्निक्स को ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुके होंगे, ठीक है, एरेज वेरेज स्ट्रिंग इन सब में। तो ये ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लेगा, बस ये काइंड ऑफ एक थोड़ा सा ब्रश वाली चीज है। तो टेक्निक्स में तुमको क्या करना है, सबसे पहले हैशिंग सीखना, उसके बाद एडवांस बाइनरी सर्च। एडवांस बाइनरी सर्च बेसिकली तुम्हें इंटरव्यू बीटवेस का एक सेक्शन मिल जाएगा बाइनरी सर्च का। तुम्हें मैं तुमको अभी बताता हूँ, बाइनरी सर्च में एक एग्रेसिव काउ वाला एक क्वेश्चन लगाना है, बस एक वही कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च में एक्स्ट्रा। वो एक क्वेश्चन लगा लोगे तो तुमको बाकी जितने भी है ना, वो सारे उसी कॉन्सेप्ट से होते हैं, तो हो जाएंगे, ठीक है। तो हैशिंग का बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च के बिट मैनिपुलेशन, ठीक है। अगर तुम ईसीई या इलेक्ट्रॉनिक साइड को बिलोंग करते हो तो बिट मैनिपुलेशन गारंटी से सीख लेना, बिकॉज वो सिर्फ तुम्हारे कोडिंग राउंड में नहीं, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना तो तुमसे वहां पे पूछा जा सकता है, क्योंकि यू आर ऑल्सो ऑफ इन ईसी या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ सेल फोर्स के इंटरव्यू में वैसा ही कुछ होता है, सेल फोर्स एंड सैमसंग दोनों में। एंड तो बिट मैनिपुलेशन आपको करना है। देन टू पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो, जब तुम ये एरे से क्वेश्चन कर ही रहे होगे ना, तो तुमको टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो में बहुत सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। इनकी यार तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर तुम्हें थोड़ा सीखना है कि कैसे, मतलब पहले स्टार्ट करूँ सीखना, तो यार जब ये डाटा स्ट्रक्चर में अपन गए थे ना पहले, तो यहाँ पे तो हैशिंग ऑलरेडी तुमको दे रखा है, यहाँ पे तुम हैशिंग की और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और मतलब लर्न करने के बाद यहाँ पे देखो हैशिंग का, तुम्हें यहाँ पे सारे टू पॉइंटर्स, बाइनरी सर्च, बिट मैनिपुलेशन, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन हर एक के अंदर जाना और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो ना, मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट सारे करना, मैंने अपने टाइम पे सारे करे थे। और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में तुमको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, दैट्स सफिशिएंट। अपना एम यही है कि कैसे ना कैसे प्लेसमेंट हो जाए, चाहे वो थोड़ा सा रटना ही क्यों ना पड़े उसमें, बट चीजें समझ में आ जाती है तो ट्राई करना, ठीक है। थोड़ा एक सॉल्यूशन समझ में नहीं है, 10 मिनट मतलब थोड़ा टाइम देना, अच्छे से सोचना, नहीं है फिर सॉल्यूशन किसी का देखकर समझना, रटना मत, समझना ही कैसे किया उसने, ठीक है। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हम ए आर सबका एम यही है कि यार कैसे ना कैसे क्वेश्चन हो जाए, प्लेसमेंट लग जाए, बस, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारी जो सबसे आती है यार, जो सबसे खतरनाक, मतलब मैं कहूंगा रहता है, जो लोगों को कहते हैं टाइम लगता है, बट हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड अप्रोच से जाओगे ना तो हो जाता है ये भी जल्दी से। मतलब मैं तो इंटरव्यूज देते देते ये दोनों सीखे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिंक्स मेंशन कर रखे हैं जो कि आपको करने हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग सब बोलते थे कि भाई अच्छा खासा टाइम लेता है, 6-7 महीने, 1 साल लेता है, वैसा हाँ लेता है। इट आई अग्री कि थोड़ा टाइम लेता है डायनामिक प्रोग्रामिंग सीखने में, बहुत हाई लेवल का, ठीक है। बट अगर नॉर्मल तुम्हें कंपनी का से कोडिंग राउंड निकालना हो, पहला राउंड, ठीक है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, टॉप 10 डायनामिक एल्गोरिथम्स और डायनामिक के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन पहले करना, ये क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हारा डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अच्छा कैसे होती है, कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो बच्चों वाले क्वेश्चन तुम्हारे आराम से हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये सारे लिंक्स चेकआउट कर लेना, टाइम भी मैंने मेंशन कर रखा है किसमें कितना टाइम लगाना है तुमको, चाहिए। नेक्स्ट मैं वो स्ट्रिंग एल्गोरिथम मैंने बता ही दी कि तुम्हें कौन कौन सी स्ट्रिंग एल्गोरिथम करनी है, रट लेनी, एकदम रट लेना इनको, समझे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, एकदम रट लेना, याद कुछ नहीं हो। मतलब मुझे तो केएमपी जैसे अपने टाइम पे उतनी समझ में नहीं आई थी प्लेसमेंट में, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मैंने तो रट ली थी और क्वेश्चन आ भी गया था लिटरली, ठीक है। तो तुम रट से लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, क्लिक करके देख लेना आप, ठीक है, बहुत 10-12 है, ठीक है। इंटरव्यू बिट की आपको मैंने साइट बताई दी ऑलरेडी, टॉप 10 एल्गोरिथम जो कि इंटरव्यू पूछा था उसकी लिंक में मेंशन कर रखी है। एक चीज ये क्या है यार, सोशल मीडिया का लिंक क्या है मैं तो कहता हूँ, एक फेसबुक पे भी ग्रुप है मेरा, मेरे टाइम पे था, अभी भी एक्टिव है शायद वो ग्रुप, ठीक है। तो इंटर आईआईटी करके ग्रुप है, उसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ऐसे ही आपके टाइम पे भी दिखना शायद कुछ ऐसे ग्रुप होंगे, कॉमन ग्रुप, जहां पर मतलब बच्चे पोस्ट करते रहते हैं कि इस कंपनी ने मेरे कैंपस में आके क्या क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। जैसे आपके कॉलेज में जो कंपनी आ रही है, हो सकता है वो कंपनी आपके कॉलेज से पहले किसी और कैंपस में विजिट कर चुकी है, उसने वहां पे जो क्वेश्चन पूछे तो वहां के बच्चे वो क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। और रिपीट में काफी जगह रिपीटेशन हो जाता है क्वेश्चंस का, माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग तो बहुत करती हैं, ठीक है। तो वो वैसे ग्रुप अगर आपको कुछ पता है कि क्या नए नए ग्रुप्स बन गए थे यार, वो कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, बहुतों का फायदा हो जाएगा, मतलब भला भला का थोड़ा कर देना, ठीक है। और बाकी मैंने अपने टाइम में जो ग्रुप किया ज्वाइन किया था फेसबुक का, वो मैं आपको उसका पेज में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यार ये हमारी प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी थी डीएसए प्रिपेयर करने के लिए। मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही प्रिपेयर किया था, थोड़ा सा मैंने
मडल्ड अप, मतलब मैसअप कर दिया था पूरा, कि मैंने पहले कुछ हार्ड चीज़ें पहले सीख ली थी, तो वो तो समझ में आई नहीं, है ना? फिर वो बाद में, मतलब ये चीज़ करने के बाद मुझे बाद में लगा कि ये पहले करना चाहिए था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बट ये एक काइंड ऑफ एक सेटल्ड वेल प्रिपेयर्ड आर्किटेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे फॉलो करना, बहुत आराम से जल्दी से पूरा डीएसए सीख लोगे। एकदम समझ में आएँगी चीज़ें, ठीक है? तो यार यहाँ पे इसी को भी क्लोज़ करते हैं, ठीक है? सो वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ डू गिव्स अ थम्स अप, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो से अपनी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। वो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि उसमें मैं ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जो कि यूज़ होते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट को करने के लिए, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर करने वाला हूँ। तो डू चेकआउट इट, ठीक है? बाकी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।